हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि हमारे भारतीय संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है और जिस तरह से हम मनुष्यों में आत्मा होती है, इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना जो कि संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से उसमें कितना बढ़िया लिखा है और उसमें जो चीज़ें हैं, एक एक अक्षर है वो हमारी नागरिकता को परिभाषित करती है। देखिए, प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना में लिखा था वो था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारा जो संविधान सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट लागू हो गया था, जब ये संविधान की परिभाषा में ये जो लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में ही जितने कानून बनते हैं वो संविधान के द्वारा ही बनते हैं। अब इस संविधान में जो इसमें कुछ संशोधन हुआ था 1976 में, उसके 1976 में जो संशोधन हुआ था उसको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं और उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी को इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष को सेकुलर और अखंडता को इंटीग्रिटी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक कानूनी घोषणा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता जैसे वे आदर्श निहित हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई है। प्रस्तावना हमें याद दिलाती है कि संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं बल्कि एक ऐसे भारत का संकल्प है जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, समान अवसर और स्वतंत्र जीवन प्राप्त करता है। तो इसको और भी मैंने काफ़ी लंबा लिखा था, लंबा चौड़ा, जो समझाने के लिए जो आम व्यक्ति को भी समझ में आए। जैसे कि प्रस्तावना में जो सबसे पहले प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संविधान की अंतिम पंक्ति जो जनता में निहित है। भारत में सत्ता का स्रोत राजा, संसद या कोई विदेशी शक्ति नहीं बल्कि भारत की जनता है। जिसे बोलते हैं ना अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, तो भारत की जनता से है। हम भारत के लोग भारत की जनता से है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। इसका मतलब यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हम। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, इसका अर्थ है कि राज्य सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा तथा अमीर गरीब की असमानता को कम करेगा। यह है समाजवादी की परिभाषा। पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार करने का और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष कहा गया है। लोकतंत्रात्मक, जिसे हम